नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें पशु पक्षी, सुर असुर, देव परियां, पेड़ पौधे, प्रकृति का मानवीकरण, चमत्कार आदि सभी कुछ होने के बावजूद मनुष्य के दुख सुख और उसकी अभिलाषाओं की तृप्ति निहित रहती है। यह लोक कथाएं ही हैं जो हमें बोध करवाती है कि मूल रूप में समस्त विश्व में मनुष्य का स्वभाव एक जैसा ही है। आज की लोककथा का नाम है राक्षस का बगीचा। एक समय की बात है, एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे देश जाना था। जाने से पहले व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, कहो मैं परदेश से तुम तीनों के लिए क्या लाऊं? पहली बेटी ने सुंदर कपड़े और दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए। तीसरी बेटी, जिसका नाम सुनैना था, उसने अपने पिता से कहा कि वो उसके लिए एक गुलाब का फूल ले आए। व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों से उनके उपहार लाने का वादा किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। अपना काम खत्म करके व्यापारी जब अपने घर की ओर चला तो वो तूफान में फंस गया और रास्ते से भटक गया। तभी अचानक उसकी नज़र एक रोशनी पर पड़ी जो दूर एक महल से आ रही थी। व्यापारी ने सोचा शायद महल में उसे रात बिताने की जगह मिल जाए, इसलिए वो उस तरफ चल पड़ा। जब व्यापारी महल में पहुंचा तो महल में कोई भी नहीं था। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसे महल में कोई नहीं मिला। आश्चर्य की बात थी कि खाने की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। भोजन को देख व्यापारी की भूख और बढ़ गई थी, इसलिए उसने भर पेट खाना खाया और एक कमरे में मुलायम गेंदों पर सो गया। सुबह व्यापारी ने जब महल के बगीचे में सुंदर गुलाब खिले देखे तो उसे सुनैना से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। तभी वहां एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपना भोजन खाने दिया, अपने मुलायम गेंदों पर सोने दिया, और तुम मेरे ही बागीचे से गुलाब तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी। व्यापारी बहुत डर गया था, कांपते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। यह गुलाब मैंने अपने लिए नहीं तोड़ा, अपनी बेटी के लिए तोड़ा था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसके लिए गुलाब का फूल लाऊंगा। यह सुनते ही राक्षस ने व्यापारी से कहा कि वो एक शर्त पर उसे छोड़ेगा, उसे अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। डरा और घबराया हुआ व्यापारी अपनी बेटी को भेजने का वादा कर वहां से चला गया। घर पहुंचकर व्यापारी ने अपनी बेटियों को सारी बात बताई और सुनैना से माफ़ी मांगते हुए कहा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया और मैं राक्षस से यह वादा कराया। मुझे माफ़ कर दो सुनैना। सुनैना ने अपने पिता के गले लगते हुए तसल्ली दी, आप बिल्कुल परेशान ना हो पिताजी, मैं आपका किया हुआ वादा ज़रूर निभाऊंगी। सुनैना जब महल पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। राक्षस का भयानक चेहरा देखकर वो बहुत डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। राक्षस ने उसे रहने के लिए अपने महल का सबसे अच्छा कमरा दिया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा और वे अच्छे दोस्त बन गए। अब दोनों सारा दिन एक दूसरे से बातें करते और खुश रहते। राक्षस को सुनैना बहुत अच्छी लगती थी और वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन डरता था कि सुनैना एक राक्षस से कभी शादी नहीं करना चाहेगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन उसने सुनैना से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। जब वो सुनैना के पास पहुंचा तो देखा कि वो अपने पिता को याद करके बहुत उदास है। उससे सुनैना की उदासी देखी नहीं गई और उसने उसे एक जादुई शीशा दिया जिससे वो अपने पिता को देख सके। सुनैना बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वो बहुत बीमार थे। यह देख सुनैना ने राक्षस से अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। राक्षस ने उसे पिता से मिलने की इजाज़त दे दी और 7 दिन में वापस आने को कहा। सुनैना ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। सुनैना को सामने देख व्यापारी खुश हो गया। जब उसे पता चला कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वो दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। यही सुनकर व्यापारी की सेहत सुधरती गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए, सुनैना को पता ही नहीं चला। एक दिन सुनैना ने सपना देखा कि राक्षस की हालत बहुत खराब है और जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वो महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ था, जैसे वो मर चुका हो। सुनैना उसे देखते ही रो पड़ी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जैसे ही सुनैना ने यह शब्द कहे, एक रोशनी ने राक्षस को ढक लिया और जब रोशनी गायब हुई तो भयानक और क्रूर दिखने वाला राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार में बदल चुका था।
राजकुमार ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे एक राक्षस बना दिया था और सच्चे प्यार से ही उस जादू को तोड़ा जा सकता था। बहुत समय से राजकुमार उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उससे उस रूप में प्यार करे जिससे सब डरते थे, जो उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके गुणों को चाहे। आखिरकार राजकुमार को उसका सच्चा प्यार मिल गया और वो बहुत खुश था। जल्द ही सुनैना और राजकुमार की शादी हो गई और वो अपनी गुलाबों सी खूबसूरत दुनिया में हंसी खुशी रहने लगे। यह कहानी हमें बताती है कि हमें किसी की सूरत को देखकर उसकी सीरत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। इंसान का बाहरी रूप सिर्फ दिखावा है, उसके गुण और अवगुण देखकर ही हमें विचार व्यक्त करने चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।